नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अभी हाल ही में एचपीएसएससी ने हिमाचल प्रदेश में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो टोटल 1500 प्लस पोस्ट है। इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि एचपीएसएससी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, सभी पोस्ट की अलग अलग सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में एचपीएसएससी वैकेंसी 2022 के बारे में डाउट बनी, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है? हिमाचल प्रदेश एसएससी भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग यानी एचपीएसएससी ने विभिन्न पदों की भर्ती के लिए एक भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार एचपीएसएससी ने वेटरनरी फार्मासिस्ट, कलरक, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, लाइनमैन, सब स्टेशन अटेंडेंट, इलेक्ट्रीशियन पावर हाउस इलेक्ट्रिशियन एमएनटी की भर्ती के लिए कुल 1508 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 31 मई 2022 से 30 जून 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश एसएससी भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम एचपीएसएससी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या होगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं एचपीएसएससी वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें, साथ में आपके पोस्ट कोड भी है। पोस्ट कोड 958 के अंतर्गत अगर बात करें तो वेटरनरी फार्मासिस्ट की 188 पोस्ट है। 959 में लेबोरेटरी असिस्टेंट जो कि फिजिक्स एंड बैलिस्टिक्स की एक पोस्ट है। 960 में लेबोरेटरी असिस्टेंट की एक पोस्ट है जो केमिस्ट्री एंड टैक्सिकोलॉजी में है। इसके अलावा लेबोरेटरी असिस्टेंट की बायोलॉजी एंड सर्जोलॉजी में अगर बात करें एक पोस्ट है। 962 पोस्ट कोड में कलरक की 82 पोस्ट है। 963 पोस्ट कोड में एमएलटी ग्रेड सेकंड की 24 पोस्ट है। साथ साथ में आपको पोस्ट कोड ध्यान रखना है, आपको पता चलता रहेगी कौन सी पोस्ट किस में। एमएलटी ग्रेड सेकंड की 24 पोस्ट है। लॉ ऑफिसर ग्रेड सेकंड की 3 पोस्ट है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की 198 पोस्ट है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत है। असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर की 1 पोस्ट है। डिस्पेंसरी की 6 पोस्ट है। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट कम पीटीआई की 1 पोस्ट है। इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी की 3 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर सिविल की अगर बात करें तो 11 पोस्ट है। लाइनमैन की 186 पोस्ट है। सब स्टेशन अटेंडेंट की 163 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल की 112 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन पावर हाउस इलेक्ट्रिकल की 22 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन एमएनटी की 22 पोस्ट है। फीडर की 25 पोस्ट है और मार्केट सुपरवाइजर की 12 पोस्ट है। फिशर ऑफिसर की 2 पोस्ट है। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की 4 पोस्ट है। ड्राइविंग मास्टर की 324 पोस्ट है, 314 पोस्ट है। फ्रैंकिंग मशीन अटेंडेंट की 1 पोस्ट है। कॉपी होल्डर की 2 पोस्ट है। डेवलपर की 1 पोस्ट है। मशीनिस्ट की 1 पोस्ट है। प्रेस डिप्टी की 3 पोस्ट है। सैनिटरी सुपरवाइजर की 3 पोस्ट है। असिस्टेंट केमिस्ट की 1 पोस्ट है। प्रिफिनिस्ट की 4 पोस्ट है। स्टेनोटाइपिस्ट की 47 पोस्ट है। स्टैटिकल असिस्टेंट की 2 पोस्ट है। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की 2 पोस्ट है। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर पहले वाली बिल्डिंग में थी। पैटर्न मेकिंग की अगर बात करें 2 पोस्ट है। और वर्कशॉप इंस्ट्रक्शन मशीनिस्ट की 4 पोस्ट है। साइकोलॉजिस्ट कम रिहैबिलिटेशन ऑफिसर की 1 पोस्ट है। स्टेशन टाइपिस्ट की 1 पोस्ट है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट के अंतर्गत 23 पोस्ट है। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की 1 पोस्ट है आर्किटेक्चर में। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिकल में 1 पोस्ट है। लॉ ऑफिसर की 1 पोस्ट है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की 1 पोस्ट है जो कि अलग डिपार्टमेंट में है। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की 1 पोस्ट है। सेक्रेटरी की 1 पोस्ट है। कंप्यूटर ऑपरेटर की 12 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर की 3 पोस्ट है। ड्राफ्टमैन की 1 पोस्ट है और प्रिजर्वेशन असिस्टेंट की 3 पोस्ट और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की 1 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 1508 पोस्ट है जो कि 50 अलग अलग डिपार्टमेंट में की आपकी ये पोस्ट है, ध्यान रखना आपको। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। शैक्षणिक योग्यता बारे में बात करें तो वेटरनरी फार्मासिस्ट के लिए 10+2 पास होना चाहिए और आपके पास वेटरनरी फार्मासिस्ट का जो ट्रेनिंग कोर्स का डिप्लोमा वो होना चाहिए।
लेबोरेटरी असिस्टेंट की अगर बात करें तो सेकंड क्लास बैचलर डिग्री इन फोरेंसिक साइंस और 10+2 पास होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी की अगर बात करें तो बीएससी मेडिकल विद केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट 10+2 पास होना चाहिए। ये आपका बायोलॉजी और सेरोलॉजी में होना चाहिए। क्लर्क जूनियर की अगर बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए क्लर्क की और जूनियर स्केल की और स्टेनोग्राफर की बैचलर डिग्री होनी चाहिए। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड के लिए आपके पास 10+2 साइंस से की हुई होनी चाहिए और आपके पास बीएससी किया होना चाहिए। लॉ ऑफिसर ग्रेड सेकंड की अगर बात करें तो प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ यानी एलएलबी और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेट के तौर पर। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इन आईटी की अगर बात करें तो 10+2 पास होना चाहिए और आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आईटीआई का या फिर पॉलिटेक्निक का। असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर की अगर बात करें तो बीई बीटेक पास होना चाहिए और आप 60% अंकों के साथ और 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। डिस्पेंसरी की अगर बात करें तो 12वीं पास होना चाहिए साइंस से और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास फार्मेसी या फिर बैचलर डिग्री इन फार्मेसी। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट कम पीटीआई की अगर बात करें 10+2 और साथ में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन या फिर ट्रेनर और आपके पास 1 साल का ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी की बात करें तो आपके पास 12वीं पास और बीएससी पास होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर सिविल की अगर बात करें तो 12वीं पास होना चाहिए और 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। लाइनमैन की अगर बात करें तो 12वीं पास होना चाहिए और या फिर मैट्रिक विद आईटीआई सर्टिफिकेट। सब स्टेशन अटेंडेंट इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल पावर हाउस इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो 12वीं पास होना चाहिए और साथ में आपके पास रिलेटेड सब्जेक्ट से आईटीआई किया होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन की अगर बात करें तो सेम आपका रहेगा 12वीं पास और आईटीआई। फिटर में भी सेम रहेगा। मार्केट सुपरवाइजर की अगर बात करें तो 12वीं पास होना चाहिए या फिर बीएससी एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर से 50% अंकों के साथ। फिशर ऑफिसर की अगर बात करें तो आपके पास 12वीं पास होना चाहिए बीएससी होना चाहिए या फिर जूलॉजी या फिर बीएफएससी होना चाहिए। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की अगर बात करें तो 10+2 होना चाहिए और आपके पास 3 साल का रेगुलर का डिप्लोमा होना चाहिए वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। तो ये आपकी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग योग्यता हो गई। अब बात इसके अलावा अगर बात करें ड्राइंग मास्टर की तो 12वीं पास और आपके पास बैचलर ऑफ आर्ट विद फाइन आर्ट्स। फ्रैंकिंग मशीन अटेंडेंट की अगर बात करें तो 12वीं पास और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन ऑफ फ्रैंकिंग मशीन। कॉपी होल्डर की अगर बात करें तो 12वीं पास होना चाहिए 2 साल का आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। डेवलपर की अगर बात करें तो 12वीं पास और 2 साल का नेशनल ट्रेड या फिर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैकेनिस्ट की जो प्रिंटिंग में अगर बात करें तो 12वीं पास और आपके पास 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए जो कि ट्रेड ऑफ मैकेनिक्स प्रिंटिंग में या फिर आईटीआई किया होना चाहिए। प्रेस ड्यूटी डिप्टी की अगर बात करें तो 12वीं पास और 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट या फिर आपके पास नेशनल ट्रेड या फिर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। सैनिटरी सुपरवाइजर की अगर बात करें तो 10+2 होना चाहिए और डिप्लोमा इन सैनिटेशन के अंतर्गत आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। असिस्टेंट केमिस्ट्री और प्रिजन असिस्टेंट की अगर बात करें तो 12वीं पास होना चाहिए और बीएससी विद केमिस्ट्री आपकी की होनी चाहिए। प्रिविजनिस्ट की अगर बात करें तो 12वीं पास होना चाहिए और बीएससी की डिग्री होनी चाहिए आपके पास प्रिविजन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। स्टेनोटाइपिस्ट की अगर बात करें तो 12वीं पास और टाइपराइटिंग इन बोथ लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसके अलावा अगर बात करें स्टैटिकल असिस्टेंट और सेक्रेटरी की तो 12वीं पास होना चाहिए बीकॉम बीएससी या फिर बीए विद इकोनॉमिक मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की अगर बात करें तो 12वीं पास होना चाहिए आईटीआई सर्टिफिकेट इन द कंसर्न ट्रेड। साइकोलॉजिस्ट कम रेविजन की अगर बात करें ऑफिसर की तो आपके पास 12वीं पास होना चाहिए और बैचलर डिग्री आर्ट या फिर साइंस से होनी चाहिए। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट की अगर बात करें तो 12वीं पास होना चाहिए और बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास कॉमर्स से और 1 मंथ का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए टेली अकाउंटिंग का। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की अगर बात करें आर्किटेक्चर में तो 12वीं पास और आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लॉ ऑफिसर की अगर बात करें तो 12वीं पास होना चाहिए और आपके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ की और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में 12वीं पास और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर ऑपरेटर की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर आर्कियोलॉजी की अगर बात करें तो 12वीं पास और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का। ड्राफ्टमैन में आपके पास 12वीं पास और डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैन का होना जरूरी है आपके पास। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो 10+2 और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड फील्ड से जो कि म्यूजिक डांस और ड्रामा में। तो ये होगी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट आपकी 18 वर्ष रखी है मिनिमम और मैक्सिमम वो 45 वर्ष आपकी आयु सीमा हो सकती है। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो HPSSC ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट अब 31 मई से शुरू होंगे
लास्ट डेट आपकी 30 जून रखी गई है। 30 जून से पहले पहले आपको अपना फॉर्म भरकर जमा करवा देना है। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन के लिए 360 रुपए है, और बाकी सभी कैटेगरी जो कि जनरल, IRDP, PH, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, SC, ST, BPL कैंडिडेट है, उनकी 120 रुपए आपकी फीस लगेगी। फीमेल कैंडिडेट ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑफ HP के लिए आपकी कोई फीस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा। जिन उम्मीदवारों की फीस लगेगी उनको अपनी फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें रिटन टेस्ट होगा 100 नंबर का। उसके बाद आपका कुछ एक पोस्ट में स्किल टेस्ट रहेगा, सभी में नहीं है, कुछ एक में है। बाकी में जो रिटन टेस्ट होगा 200% का होगा, 100 नंबर का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जिसमें से आधे से ज्यादा क्वेश्चन है वो रिलेटेड सब्जेक्ट से आपसे पूछे जाएंगे, और जो आपके बाकी आधे क्वेश्चन है वो आपके जनरल स्टडी से पूछे जाएंगे। जिसका सिलेबस आपको अलग अलग मिल जाएगा, वो अलग अलग वीडियो आपको 2 वीडियो आपकी अपलोड भी कर दी गई है, जिसमें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और ड्राइंग मास्टर का सिलेबस आपको पहले बता दिया गया है। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। सैलरी बारे में अगर बात करें तो वेटरनरी फार्मासिस्ट की सैलरी आपकी 5910 रुपए से लेकर 20,200 रुपए, और साथ में आपको 250 रुपए ग्रेड पे दिया जाएगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट की सैलरी आपकी रहेगी 5910 रुपए से लेकर 20,200 रुपए, और 2400 रुपए आपको ग्रेड पे दिया जाएगा। कलर की अगर बात करें तो 12,520 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड में तो 5910 रुपए से लेकर 20,200 प्लस में आपका 3,000 रुपए ग्रेड पे रहेगा। लॉ ऑफिसर ग्रेड सेकंड की अगर बात करें 10,900 रुपए से लेकर 34,800 प्लस में आपको 4300 रुपए ग्रेड पे दिया जाएगा। इसके अलावा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की अगर बात करें तो 5910 रुपए से लेकर 20,200 प्लस में 1950 रुपए आपको ग्रेड पे दिया जाएगा। असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर की अगर बात करें तो 10,300 रुपए से लेकर 34,800 प्लस में 3800 रुपए का ग्रेड पे दिया जाएगा। प्रेशर एंड करेक्शनल सर्विस डिस्पेंसर की अगर बात करें तो 5910 रुपए से लेकर 20,200 रुपए प्लस में 3,000 रुपए का ग्रेड पे आपको दिया जाएगा। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट कम PTI की अगर बात करें तो 21,360 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी की अगर बात करें तो 22,860 रुपए आपकी सैलरी है। इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी की अगर बात करें तो 38,100 रुपए आपकी सैलरी रहेगी। इसके अलावा अगर बात करें जूनियर इंजीनियर सिविल की तो 23,100 रुपए आपको पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। लाइनमैन की अगर बात करें तो 6400 रुपए से लेकर 20,200 रुपए प्लस में आपका 3,050 रुपए ग्रेड पे दिया जाएगा। सब स्टेशन अटेंडेंट की अगर बात करें और इलेक्ट्रीशियन, MNT, फिटर, इलेक्ट्रीशियन पावर हाउस इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो 11,810 रुपए आपको पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। मार्केट सुपरवाइजर की अगर बात करें तो 10,300 रुपए से लेकर 34,800 रुपए प्लस में 38 रुपए आपको ग्रेड पे वो दिया जाएगा। फिशर्स ऑफिसर और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की अगर बात करें तो 10,300 रुपए से लेकर 34,800 रुपए प्लस में आपको ग्रेड पे वो 3600 रुपए दिया जाएगा। ड्राइंग मास्टर की अगर बात करें तो 10,300 रुपए से लेकर 34,800 रुपए प्लस में आपको 3200 रुपए ग्रेड पे वो दिया जाएगा। फ्रैंकिंग मशीन अटेंडेंट की अगर बात करें तो 20,200 रुपए आपकी फिक्स सैलरी रहेगी इसमें। कॉपी होल्डर और सैनिटरी सुपरवाइजर की अगर बात करें तो 5910 रुपए से लेकर 20,200 रुपए प्लस में आपको 1900 रुपए ग्रेड पे दिया जाएगा। डेवलपर मैकेनिक जो कि प्रिंटिंग और प्रेस ड्राफ्टिंग की अगर बात करें तो 20,200 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। असिस्टेंट केमिस्ट की अगर बात करें तो 11,170 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। प्रोफेशनिस्ट और स्टैटिकल असिस्टेंट की अगर बात करें तो 10,300 रुपए से लेकर 34,800 रुपए प्लस में 32 रुपए ग्रेड पे दिया जाएगा। स्टेनोटाइपिस्ट की अगर बात करें तो 6400 रुपए से लेकर 20,200 प्लस में आपको 2300 रुपए का ग्रेड पे दिया जाएगा। वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की अगर बात करें तो 22,860 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। साइकोलॉजिस्ट कम रिहेबिलिटेशन ऑफिसर और स्टेनोटाइपिस्ट की अगर बात करें तो आपकी सैलरी 10,300 रुपए से लेकर 34,800 प्लस में 4200 रुपए आपका ग्रेड पे दिया जाएगा। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की आपको पहले बताई जा चुकी है। लॉ ऑफिसर की अगर बात करें तो 10,300 रुपए से लेकर 34,800 प्लस में 4400 रुपए ग्रेड पे दिया जाएगा। जूनियर और स्केल स्टेनोग्राफर की अगर बात करें तो 5910 रुपए से लेकर 20,200 प्लस में 250 रुपए ग्रेड पे दिया जाएगा। और कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राफ्टमैन, प्रेजेंटेशन असिस्टेंट और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और सिक्योरिटी की अगर बात करें तो इसके लिए आपको 10,300 रुपए से लेकर 34,800 रुपए प्लस में 3200 रुपए का ग्रेड पे वो दिया जाएगा। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म हाउस जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल में HPSC ने
एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके अंतर्गत अगर बात करें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती है, लॉ ऑफिसर की भर्ती है, स्टेनोटाइपिस्ट की भर्ती है, क्लर्क की भर्ती है, बहुत सारी पोस्ट है। इसमें आपकी योग्यता के अनुसार अगर आप योग्यता रखते हो तो इसके लिए जरूर अप्लाई करें। साथ में हमने डिस्कस किया कि एचपी एसएससी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करी वो आपको अच्छी लगी, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक इधर बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।